सत्ता में अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की, जिसमें कई नए राज अब सामने आए हैं। कई नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। सीबीआई इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फुल एक्शन मोड में है। 24 घंटे में 6 जगह पर छापेमारी की गई। आज सीबीआई ने पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मांढरे को गिरफ्तार किया। मनीषा मांढरे को दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। दावा है कि मनीषा मांढरे नीट परीक्षा के लिए एनटीए के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थी। पिछले 2 दिन में 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है। कल पुणे के टीचर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया था। उसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आज पुणे की मनीषा को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो नीट 2026 पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र मॉड्यूल की बड़ी भूमिका थी। नई जानकारियों के आधार पर पूरी कहानी आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के 5 जिलों तक नेटवर्क इनका फैला हुआ था। पुणे, अहिल्यानगर, नासिक, लातूर और बीड तक जाल था। बीड होते हुए गुरुग्राम, राजस्थान तक पेपर की बिक्री हुई। लीक पेपर छात्रों के बीच पहुंचाया गया। सूत्रों के अनुसार कोड वर्ड में नीट गेस्ट पेपर की सौदेबाजी की जाती थी। आपको बता दें कि लीक पेपर को ही गेस्ट पेपर कहा जाता था। बताया जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी कई वर्षों से नीट का पेपर सेट कर रहे थे। वो पेपर सेटिंग से जुड़े एनटीए के राष्ट्रीय पैनल में था। पूछताछ में पता चला है कि अभियुक्त धनंजय ने टेलीग्राम के जरिए पेपर शुभम खैरनार तक नासिक पहुंचाया था। शुभम ने पेपर गुरुग्राम के यश यादव को टेलीग्राम पर भेजा था। यश यादव ने राजस्थान में एक परिवार को पेपर 10 लाख में बेचा था। सीबीआई जांच में अब तक कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और कागजी दस्तावेजों की गहराई से जांच की जा रही है। आज जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है ये भी आपको बता दें। पीवी कुलकर्णी के बाद महिला टीचर गिरफ्तार की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मनीषा गुरुनाथ मांढरे है। मनीषा पुणे की सीनियर बॉटनी की टीचर थी। सूत्रों के अनुसार बायोलॉजी पेपर लीक में मनीषा की बड़ी भूमिका है। एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर उन्हें नियुक्त किया था। बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक इसकी पूरी पहुंच थी। पुणे में ये घर पर छात्रों के लिए खास कोचिंग क्लासेस चलाती थी। बड़ी बात यह है कि अपनी कोचिंग क्लासेस में बॉटनी और जूलॉजी के संभावित सवाल छात्रों को बताए थे। नोटबुक में लिखवाया था और किताबों में मार्क भी करवाया था। दावा है कि सवालों वाली इस संभावित लिस्ट से ज्यादातर सवाल नीट यूजी परीक्षा के पेपर में मौजूद थे। कल से ही सीबीआई की गिरफ्त में केमिस्ट्री टीचर पीवी कुलकर्णी हैं। कहा जा रहा है कि कुलकर्णी की कोचिंग क्लास से नीट का पहला गेस्ट पेपर बाहर निकला था। इस पूरी कहानी में एक और महिला किरदार है। उसका नाम है मनीषा वाघमारे। ये पहले से ही सीबीआई की गिरफ्त में है। आज सीबीआई ने अदालत में मनीषा वाघमारे को पेश किया। आपको बताते हैं कैसे पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे मिलकर पेपर लीक वाली सेटिंग करते थे। मनीषा वाघमारे को अभियुक्त पीवी कुलकर्णी ने पार्टनर बनाया था। मनीषा वाघमारे पुणे में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में नीट, जेईई, सीईटी पेपर लीक के नेटवर्क का वो काम करती थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि मनीषा ने नीट एग्जाम के लिए टीम बनाई थी। कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोऑर्डिनेटर, मेडिकल कंसल्टेंसी चलाने वालों की एक टीम तैयार की गई थी। टीम में धनंजय लोखंडे, शेषराव अंबे, मोहक पराडकर नमन नाम का एक लड़का शामिल था। ये सभी इस मामले में अभियुक्त हैं। नीट परीक्षा के प्रश्नों को लेकर कुलकर्णी ने संदेश दिया था, रट्टा मार लेना, मेरी बात भूलना मत, जो भूला वो चूका। टीवी9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे में कुल 4 कोचिंग क्लासेस चलाता था, जिसमें से एक कोचिंग क्लास वो अपने घर से ऑपरेट करता था और बाकी 3 कोचिंग क्लासेस में वो लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं देता था और प्रॉफिट मार्जिन में इन कोचिंग क्लासेस के संचालकों से हिस्सा लेता था। इस पूरे खेल में पीवी कुलकर्णी सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। तो पीवी कुलकर्णी का साथ दे रही थी उसकी खास मनीषा वाघमारे। मनीषा वाघमारे ब्यूटी पार्लर चलाती थी पुणे में और ब्यूटी पार्लर के नाम पर वो 5 लोगों को अपने यहाँ पर काम पे रखी थी, लेकिन उसका मुख्य धंधा था जो नीट के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बच्चों को कोचिंग क्लास तक लाना। यानी पीवी कुलकर्णी की जो कोचिंग क्लास है उसके लिए बच्चों को इकट्ठा करना। अहिल्यानगर के रहने वाले धनंजय लोखंडे ने पुणे में इस नीट के लीक पेपर को सबसे पहले पुणे में वितरित कराया।
उसके बाद इस नीट के पेपर को नासिक के शुभम खैरनार को भेजा। नीट का ये पेपर जब शुभम खैरनार के पास पहुंचा नासिक में, तो नासिक से शुभम खैरनार ने ये पेपर गुरुग्राम के यश यादव के पास पहुंचाए। यश यादव को ये पेपर तकरीबन 4 लाख रुपए में बेचे गए।